सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज चंदन सेठकारी। तो कैसे आप सब बढ़िया होंगे भाई। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कौन सी सीरीज चल रही है, लद्दाख की सीरीज चल रही है। तो मैं लद्दाख के बारे में बताऊंगा, कहाँ कहाँ आप लोग जा सकते हो घूमने के लिए, और भी छोटी मोटी चीज़ें, बाइक पे कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ से कैसे जाना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कहाँ कहाँ आप नई नई जगह जा सकते हो, नई नई जो जगह खुली हुई है। जैसे मैं इस बार गलवान नहीं जा पाया। गलवान बीच में 4-5 दिन के लिए खुला था, सो अभी वो बंद हो गया है दोबारा से। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि वो खुलेगा अगले साल ही गलवान। और ये वही वाला ब्लॉग है जो आपके भाई ने 25 घंटे में करा है, दिल्ली टू लेह। मुझे अच्छा लगता है नॉन स्टॉप माना, तो इस बारे में करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट हाँ, किसी का कमेंट आया था कि चंदन भाई मैं सोच रहा हूँ वहाँ से वहाँ जाने की। सो XYZ कोई भी जगह X to Y से। मैंने कहा, उन्होंने पूछा कोई एक सजेशन बता दो। मैंने कहा प्लीज़ भाई नॉन स्टॉप मत मारना। सिर्फ मैंने इतना ही बोला था और कुछ नहीं। उन्होंने मुझसे सजेशन मांगा तो मैंने अपना सजेशन दिया, प्लीज नॉन स्टॉप मत मारना, बस आराम आराम से जाओ, रुक रुक आते हुए। हमें थोड़ा सा टाइम नहीं होता कभी कभार बीच बीच में, सो इस मारे करना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो भाई वीडियो बने रहो। मैं निकला गुड़गांव से, 5 बजे के आसपास निकला मैं गुड़गांव से, और पहुंचा मैं ले जाके नेक्स्ट डे शाम में 5 बजे के आसपास में पहुंचा वहाँ पे। और देख लो भाई, आराम आराम से पहुंच गए, कोई जल्दीबाजी नहीं थी, बिल्कुल प्यार प्यार से पहुंच गए थे। एक बार भी झपकी नहीं आई आपके भाई को, आराम आराम से गया। 2 बार थोड़ा सा खाया, पानी वानी पिया। बट हाँ, मैं यही कह सकता हूँ कि भाई प्लीज नॉन स्टॉप मत मारना, आराम आराम से रुकते रुकाते जाओ। आप फर्स्ट ब्रेक लो अगर आपके पास टाइम है तो। मेरे हिसाब से भाई टाइम होना चाहिए, कम से कम 14 दिन का टाइम तो होना चाहिए, 14 to 16 डेज तो आपको चाहिए ले लद्दाख घूमने के लिए। और आप भी पूरा ढंग से घूम नहीं पाओगे। यहाँ से पहले आराम से जम्मू जाओ, फिर श्रीनगर जाओ। श्रीनगर रुकने का मन नहीं है तो सोनमर्ग भी जा सकते हो आप। बट मैं तो कहूँगा भाई श्रीनगर को बड़ी अच्छी जगह है, आसपास पूरा घूमने के लिए भी है, और डल लेक भी है। और वहाँ पे एक गार्डन है, फ्लावर्स ऑफ गार्डन है, बड़ा अच्छा दिखता है भाई वो, बहुत खूबसूरत। मैं जा नहीं पाया बट हाँ बड़ा खूबसूरत है भाई वो। फिर आप वहाँ से निकलो, कारगिल जाओ, द्रास देखो, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस आती है, सोनमर्ग दिखता है। ऐसे रुकते रुकाते जाओ और बड़ा मजा आएगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि एक बार में कभी कोई चीज़ हो ही नहीं पाएगी, इसलिए स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा, धीरे धीरे हर साल जाना पड़ेगा। तो जब भी आप पूरा लेह लद्दाख कश्मीर और वहाँ की सारी चीज़ें घूम पाओगे। जब आप लेह पहुँचते हो, लेह से पहले ही वहाँ पे मैग्नेटिक हिल है, जहाँ पे कहते हैं कि गाड़ी को अगर ऐसे रख दो तो गाड़ी अपने आप पीछे आगे पीछे हो जाती है। आई डोंट नो होती है कि नहीं होती, बट हाँ यहाँ वो कहते हैं कि होती है। और आगे थोड़ा सा और आगे जाओगे वहाँ पे पत्थर साहिब भी है, गुरु गोविंद जी का वहाँ पे पत्थर साहिब है। फिर उसके बाद आप लेह पहुँच जाते हो। और इसी के बीच में हम बात कर लेते हैं परमिट्स की। परमिट कैसे बनाया जाए। यहाँ पे स्क्रीन में एक वो आ रहा होगा, www. ऐसी कुछ आ रहा होगा, तो आप वो देख लीजिए। हमने परमिट यहाँ से ऑनलाइन बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन परमिट दिखाओ, पहले की तरह कोई भागा दौड़ी नहीं है यार कि लाइन में लगो। बहुत पहले ऐसा होता था, तो बहुत बढ़िया है पहले से कि ऑनलाइन हो सकता है। अब ऑनलाइन करो, कितने 350-400 रुपये लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, बहुत बढ़िया यार। और उससे बहुत ज़रूरी चीज़, प्लीज़ भाई वहाँ पे लेह में ज़रूर रुको, आराम से घूमो फिरो, वहाँ पे देखो और बाकी सारी चीज़ें करो, और क्लाइमेटाइज करो अपने आप को। बहुत ज़रूरी है क्लाइमेटाइज करना। बाइक वाले तो ऐसा होता है कि बाइक वालों के साथ कि वो लोग तो धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं वहाँ पे लेह पे, तो इस मारे धीरे धीरे करके ना स्टेप टू स्टेप क्लाइमेटाइज होते रहते हैं। और जो फ्लाइट से आते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फ्लाइट से। कार वालों को भी दिक्कत होती है, ऐसी बात नहीं, कार वालों को भी दिक्कत नहीं होती, कार वालों को भी दिक्कत है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फ्लाइट वालों को। फ्लाइट वालों को मेरे हिसाब से 2 दिन रेस्ट लेना चाहिए लेह में, आराम से वहाँ पे आराम से रेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि फ्लाइट ना आप एकदम से 1 पॉइंट टू 1 पॉइंट जल्दी पहुँच जाते हो आप वहाँ पे, और वो भी हाई एल्टीट्यूड है यार, थोड़ी बहुत सांस ऊपर नीचे तो होती है। सो आपने अपने आप को क्लाइमेटाइज कर लिया, फिर आप वहाँ से जाते हो नेक्स्ट डे हुंदर की तरफ, और हुंदर नुब्रा की तरफ। और रास्ते में क्या क्या पड़ता है आपके, पहले आप सुबह सुबह निकलते हो लेह से फिर आप जाते हो कारतुंगला, जो वर्ल्ड की आई थिंक सो 8th या 9th हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। पहले फर्स्ट होती थी, बहुत पहले यूज्ड टू बी फर्स्ट, अब कम हो गया है। फिर आप कारतुंगला से नीचे उतरते हो तो नॉर्थ पुल्लू आता है, फिर आगे आप आगे की तरफ और जाते हो, फिर थोड़ा सा आगे जाके 2 कट आते हैं, फिर आखिरी में एक रास्ता जा रहा होता है आपका पैंगोंग अगमशोक की तरफ, एक रास्ता जा रहा होता है आपका हुंदर की तरफ। सो आप वो वाला रास्ता लेते हो, फिर आप हुंदर पहुँचते हो। हुंदर में वहाँ पे घूमने के लिए नुब्रा में बहुत सारी जगह अच्छी हैं, जैसे कि आपका सैंड ड्यून्स है, वहाँ पे डबल वाले ऊँट है,
डबल पीठ वाले टाइप के ऊँट हैं। वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है, वो भी बड़ी अच्छी है, वहाँ पे भी जा सकते हो आप। स्टैचू बन रखा है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट गोम्पा के नाम से है, सो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, सही है, फुल पूरा घूमने के लिए आए हो तो नेक्स्ट डे आप नुब्रा से उठोगे, फिर आप तुर्तुक जाओगे, तुर्तुक से फिर वापसी आके यहाँ रुक जाओगे, हुंदर रुक जाओगे, हुंदर या नुब्रा, फिर आप नेक्स्ट डे जाओगे, फिर आप वहाँ से जाओगे नेक्स्ट डे आप सियाचिन बेस कैंप कर सकते हो। सियाचिन बेस कैंप में क्या है कि रोड अच्छी है वहाँ पे पीछे, और एक वाटर क्रॉसिंग है बहुत ख़राब, जो सौरभ भाई और मैं फंस गए थे। वो गड्ढा बहुत ज़्यादा था यार, वहाँ पे पता नहीं चला था, पानी के अंदर आपको पता नहीं चलता बिल्कुल भी, और ऊपर से जब पानी आ रहा हो फुल फ्लो में और मटमैला पानी आ रहा हो तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि गड्ढा कितना ज़्यादा है। सो सौरभ भाई का सेंसर हिल गया था साइड स्टैंड का, और वो आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे गेयर लगाते हैं, गेयर लगाने पे आगे नहीं बढ़ रही थी वो। फिर उसके बाद हम लोगों ने धक्का मार के बाइक निकाली, बड़ी मुश्किल से बाइक निकली। फिर सौरभ भाई को मैंने बोला, सौरभ भाई आप मेरी बाइक निकालो, क्योंकि मेरे पैर छोटे पड़ जाते। इस बारे में मैंने सौरभ भाई से बाइक निकलाई। ये होती है समझदारी। जो लंबा बंदा है वो कर सकता है, थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है उनके लिए। जैसे निकालने को तो मैं भी निकाल लेता, बट थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता, बस और कुछ नहीं। सियाचिन भाई बेस कैंप बड़ा अच्छा है भाई देखने में भाई, वहाँ जाके बहुत अलग फील ना, आप बहुत बर्फ़ फील करते हैं वहाँ जाके, ऐसा लगता है बिल्कुल अलग ही माहौल सा हो जाता है। और ओपी बाबा टेम्पल गए थे हम देखने, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद आप वहाँ से नेक्स्ट डे आप जा सकते हो, हुंदर से डायरेक्ट पैंगोंग भी जा सकते हो। पैंगोंग भी अच्छा रास्ता है। वो अगमचोक वाली रोड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, वाटर क्रॉसिंग बहुत है। जब हमें बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग मिली थी स्टार्टिंग में, मुझे लगा चलो ये श्योक वाली वाटर क्रॉसिंग कैसी होगी, क्योंकि वो रोड पता नहीं क्या हो गया, उस रोड को बिल्कुल तहस नहस जिसे बोलते हैं ना, वो हो गई थी। तो इस मारे हम वहाँ उस पॉइंट पे रुके थे, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। फिर हमने वारला की तरफ ले लिया था, राइट की तरफ लिया ऊपर वारला। पहले हम वारला गए, शक्ति गए, कारू गए, कारू से फिर हम गए चांगला बाबा से फिर हम गए दुरबुक से फिर हम गए तांगस्ते। हमने तांगस्ते में पेट्रोल डलवाया फिर, और हमने वहीं स्टे ले लिया। पैंगोंग अच्छी जगह है रुकने के लिए, ऐसी बात नहीं कि आप जा नहीं सकते, पहुँच सकते हो। पूरा रूट था वो बिल्कुल अलग हो गया था हमारे लिए, बट मैंने वारला करा, मैंने पहले भी वारला कर रखा है, सो इस बारे में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। सौरभ भाई का वारला पहली बार था ये वाला रूट, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। स्लिपरी बहुत था, वारला की रोड बहुत स्लिपरी है। मेरी बाइक स्लिप मार रही थी, हल्के हल्के से टायर स्लिप मार रहे थे, मुझे फील हो रहा था। आप लोगों ने एक सेकंड का एक उसमें फुटेज होगा, अगर मेरे पास होगा तो मैं डाल दूंगा, आप देखना हल्की सी देखो कैसे स्लिप मारी थी बाइक। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। सो हम तांगस्ते से निकले नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम गए सबसे पहले गलवान की तरफ गए, थोड़ा सा श्योक की तरफ गए, और वहाँ जाके हमें पता चला कि भाई गलवान खुला नहीं है। बहुत सैड लगा यार, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा यार इसी चीज़ कि मैं गलवान राइड के लिए आया था और गलवान राइड ही नहीं हुई। फिर हम वहाँ से गए मार्च से निकला, द वर्ल्ड 4th हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और भाई क्या मज़ा आया वहाँ पे। सौरभ भाई ने रशियन भाई से एक पंजा लड़ाया वहाँ पे, बड़ा मज़ा आया। जगह बड़ी अच्छी थी, अभी बन रही थी धीरे धीरे, जैसे गलवान बन रहा है ना, गलवान जैसे कैफ़ेज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें खाने पीने की सब चीज़ें, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे करके सब बनेगा, धीरे धीरे करके। तो वहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, बट मैंने कहा खुला है तो चल लेते हैं, टाइम है तो चल लो यार। सो तांगस्ते से गए भाई हम हल्ले, और भाई क्या रोड थी वो, ब्यूटीफुल रोड्स। 3 पासेस पड़े हमें, 3 लेक्स पड़ी, और क्या मज़ा आया उस रोड पे। चुशुल से हमने लेफ़्ट इस मारे नहीं लिया, क्योंकि वो मैंने 2-3 बार कर रखा है रास्ता। हमने राइट लिया, 3 पासेस पड़े और 3 लेक्स पड़ी, बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत था भाई, इतना खूबसूरत था भाई बता ही नहीं सकते। क्या रोड थी वहाँ की, मज़ेदार। थोड़ी बाउंसी रोड थी, बट मज़ा आया। और 3 पासेस पड़े, काकसंगला पड़ा, याया पड़ा, और टाटोला ऐसी कुछ नाम से था एक पास, वो भी पड़ा, विशपाल लेक पड़ी, याया सो पड़ी, और बहुत मज़ा आया भाई। स्टार्टिंग में आर्मी एरिया पड़ता है, तो मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉग नहीं बनाया था। फिर उसके बाद वो सिल्क रोड की तरफ बेंड्स आते हैं, ऊपर से देखते हो ना बिल्कुल सिल्क रोड की तरह ऐसे बेंड्स दिखते हैं आपको, जैसे घाटा लूप दिखता है ना, ऊपर से ऐसे बेंड्स दिखते हैं आपको, तो बिल्कुल वो भी सेम ही दिखता है, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। जब आप ये सब उतर जाते हो सारे पासेज और बाकी सारी चीज़ें, तो आखिरी में आता है आपका माहे से हमने लिया लेफ़्ट, फिर हमने पेट्रोल डलवाया, वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड पेट्रोल पंप इन न्योमा,
वहाँ से डलवाया और फिर हम गए हल्ले। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई प्लीज़ भाई बुक करा के जाना हल्ले वाला, क्योंकि वो ले की तरह नहीं है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे और स्टेज मिलेगा आपको, बहुत सारे होम स्टेज मिलेंगे या होटल्स मिलेंगे टाइप के, मतलब कि इतना नहीं है जितना जैसे ले सिटी और इन सब में होता है। सो आप प्लीज़ पहले वहाँ बुक करवा के जाइएगा, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डे हम निकले हल्ले से उमलिंगला के लिए, और क्या रोड था भाई बुक वाला, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड, एक बार ज़रूर करने वाला रोड है भाई, मज़ेदार रोड, बहुत ही मज़ेदार। नुरबला टॉप पड़ता है बीच में, फिर आप ऊपर जाके पक्की रोड आ जाती है, फिर आप लेफ़्ट लेते हो, लेफ़्ट लेके आपके चुशमले ब्रिज आ जाता है, चुशमले ब्रिज से आप ऊपर चलते हो उमलिंगला के लिए, वहाँ से कुछ अराउंड 22 या 23 किलोमीटर के आसपास है। सो आप वो चढ़ते हो, उसके बाद फिर आप उमलिंगला पहुँचते हो, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। फिर हम वहाँ से आगे चले गए थे दैम चौक के लिए। फिर हमने वहाँ पे ज़्यादा कुछ करा नहीं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाने का था नहीं, एक कैफ़े था और आर्मी वाले उन्होंने बोला था कि हमारी फ़ोटोज़ प्लीज़ मत खींचिए और बाकी सारी चीज़ें आप सिर्फ कैफ़े की फ़ोटो खींचिए, और जहाँ आप आगे जा रहे हो हॉट स्प्रिंग, सिर्फ हॉट स्प्रिंग की बनाना। उन्होंने मुझसे बोला कि प्लीज़ आप हॉट स्प्रिंग की बनाना और बाकी चीज़ों की बनवाना, तो मैंने इस बार हॉट स्प्रिंग की बनाई। फिर उसके बाद हम लोग वापसी उमलिंगला आए, मैं सुपर मीटर चलाई, सौरभ भाई ने मेरी हिमालयन चलाई। सौरभ भाई कह रहे यार क्या बाइक है ये, अगर इतनी पावर होती है इसके अंदर हिमालयन के अंदर, अरे मज़ा आ जाता है यार। 650 वाली पावर, 750 आई पता नहीं कब आ रही है यार, सुनने में तो आया नेक्स्ट ईयर आएगी यार, ये बड़ी दिक्कत है मेरे लिए। चलो टॉपिक से नहीं भटकते। उमलिंगला से हमने आते वक्त ये सोचा कि दोबारा यार बुक के रास्ते से जाएंगे और मज़ा आएगा, क्योंकि फोतिला की तरफ उस साइड बारिश हो रही थी, तो हमने भाई बुक वाला रास्ता लिया और हमें भाई रेम्बो मिला। क्या मज़ा आया भाई, रेम्बो है इतना अलग से मैं खड़ा हुआ, मेरे सर पे रेम्बो था, भाई क्या अल्टीमेट पिक्चर आई थी। आप इंस्टाग्राम में ज़रूर देख रहे हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप ज़रूर देखना, उसमें क्या ब्यूटीफुल था भाई, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और फिर वापसी आते वक्त हम लोग हल्ले आ गए और फिर हम गए वहाँ से सोमोरेली। भाई क्या खूबसूरत जगह थी सोमोरेली यार, अल्टीमेट, पैंगोंग से कम नहीं है और पैंगोंग से ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि पैंगोंग भाई बहुत अच्छी है, वो 160 किलोमीटर है पैंगोंग, 160 किलोमीटर्स। और उस दिन एक सीन और हो गया था हमारे साथ, न्योमा का पेट्रोल पंप बंद ही था, क्योंकि उसका जो पंप है ना, पंप वो ख़राब हो गया था, जो पेट्रोल को ऊपर चढ़ाता है, जो टैंक में डालता है, सो वो उसका वो ख़राब हो गया था यार। फिर अच्छा वो हमें भाई वो हल्ले जहाँ लिखा था आई लव हल्ले, तो वहाँ पे हमें 3 पंजाब के लोग मिल गए थे। एक भाई के पास तो G900 थी शायद से, हाँ, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने हमें फ़ोटो दी, और ये है जो आप देख रहे होंगे, मैं डाल दूंगा इसमें। सो हमें वहाँ पेट्रोल मिला भाई, कम से कम हमने 25 लीटर के आसपास लिया। मैंने तो भाई पूरा टैंक फुल करवा दिया, सौरभ भाई ने भी भाई पूरा टैंक फुल करवा दिया, बैग्स में भी डाल दिया, तो साइड में वो 5-5 लीटर के थे उस पर भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। और भाई मेरी तो एक टंकी में पहुँच गई आपके भाई की बाइक, मनाली तो एक टंकी में पहुँच गई, क्या बात है यार। मनाली से पहले ही एक टंकी पहुँच गई, बट 500 किलोमीटर चली भाई, 500 किलोमीटर, ब्यूटीफुल भाई। बाइक तो अच्छी है, बस थोड़ी बहुत कमियाँ हैं इस बाइक में। सो हम सोमोरेली के बाद गए थे गोंदला। गोंदला एक बड़ी अच्छी जगह, बड़ी खूबसूरत जगह थी भाई। एक फ़ोटो मैंने डाल लगी थी जैसे, या मैंने स्टोरी पर डाली थी वो फ़ोटो, और क्या फ़ोटो आई थी भाई। पूरे पहाड़ पे एक छोटा सा वाटरफॉल था और हमने ये रास्ता करा, बहुत खूबसूरत रास्ता था। रास्ते में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आई बीच बीच में, क्योंकि रोड थोड़ी ख़राब थी, जैसे बारालाचा वाली रोड ठीक थी यार, और उससे पहले जो रोडें थी वो ख़राब थी। पांग के बाद थोड़ी रोड ख़राब है, बट पांग से पहले रोड बिल्कुल ठीक है। सोमरली से आप निकलते हो, सुमडो जाते हो, सोकर जाते हो, सोकर से डिबरिंग जाते हो, डिबरिंग से आप मोरे प्लेन जाते हो, मोरे प्लेन से आप पांग जाते हो। पांग के आगे थोड़ी सी रोड ख़राब है। सरचू तक मैं आपको बताऊं कि यार ये आपको घाटा लूप से ना, ये भी बड़ा ख़राब है यार, ये भी बिल्कुल, इस पर मज़ा नहीं आता बाइक चलाने में। बारालाचा तक रोड ठीक थी, ऐसी बात नहीं है, बट बारालाचा से जब नीचे उतर रहे होंगे आप, तो एक आध पैच है वो थोड़ा ख़राब है, बट हमारे टाइम में तो ऐसे ही था। अब की क्या हालत है वो तो भाई अलग ही सीन चल रहा है वहाँ पे। मंडी साइड तो बहुत बुरा हाल है। फिर हम पहुँच गए थे गोंदला। गोंदला से फिर मैं नेक्स्ट डे निकला था, वहाँ पे भाई बिल्कुल लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। उसके बाद फिर अगले दिन निकले, फिर हम दिल्ली के लिए। सौरभ भाई बोले भाई चलो भाई घर चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं, ट्रैक नहीं हो पाएगा। फिर हम आ गए वापसी। भाई ये तो होगी मेरी ट्रिप की चीज़ें कि हम कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे करा, क्या क्या चीज़ें करी, कैसे कैसे गए, और ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको खर्चा बताऊँ, खर्चा मतलब कि हर चीज़ का, स्टे का, खाने का और ये सब चीज़ों का, तो टोटल मिला के 60 के आसपास मेरा खर्चा हो गया था, क्योंकि
पेट्रोल भी लगता है, सब कुछ ओवरऑल सब कुछ मिला के पेट्रोल का कितना खर्चा हुआ इसमें, सब कुछ मिला के 60 के आसपास खर्चा आराम से हो जाता है। सबसे मेन चीज़ है भाई खाना पीना। आप खाना पीना कैसे खाते हो, थोड़ा सा हमने खाना पीना थोड़ा सा ले वे में थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड हो जाता है, बट हाँ ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। स्टेज आप कंट्रोल कर सकते हो। सोलो में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। सो आप सोलो जाओगे तो अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो आप में बढ़ जाता है, 3 लोग जा रहे हो तो भी बढ़ जाता है, तो भी ईजी हो जाता है। तो आप एक कमरे लेते हो, एक कमरे में 3 लोग आ सकते हो। सो हाँ वो भी ठीक है, बट सोलो में रहता है कि सोलो में ये है कि आपको सारा खर्चा उठाना है, तो सोलो में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पे आपका ये लग रहा है कि आपका जहाँ 30 लग रहा होगा, 35 लग रहा होगा, तो आप मान लो कि 45 के आसपास लगेगा। स्टार्टिंग का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। आज भी लोग कर आते हैं, ऐसी बात नहीं कि 30 हज़ार में 35,000 में कर आते हैं, बट जिसका बजट ठीक है वो जैसे कर आए, उसकी जैसा कर आए वो उसकी मर्जी है भाई। इतना बजट है, लोग तो 1.5 2 लाख रुपए भी खर्च करके आ सकते हैं, बट हाँ इतना नहीं कर सकता। बट हाँ जितना होता है उतना तो खर्चा होगा ही होगा। ट्रिप व्रिप तो हर चीज़ मान लोगे, मगर जिस पे ट्रिप मारोगे, जिस पे राइड पे जाओगे, तो भाई अपनी बाइक की बैटरी और एवरीथिंग, वायरिंग, फॉग लाइट्स काम कर रही है, बैग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, एक छोटा सा ऑक्सीजन हर समय होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पंचर के ट्यूब्स। आपकी बाइक अलॉय वाली है तो हाँ ठीक है, बट हाँ ट्यूब्स एंड ऑल, क्लच वायर, और या क्लच वायर नहीं ले जानी, अलग से सारा सामान नहीं रखना, तो आप क्लच वायर चेंज करके चले जा सकते हो बहुत आसान। जैसे मेरी बाइक की क्लच वायर टूटती नहीं है, सो मैं ऐसा कोई ज़्यादा लंबी राइड होती है, बहुत बड़ी राइड होती है 1 महीने की, तो मैं चेंज करके चला जाता हूँ। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे मैंने इस बार अभी चेंज करवाई है, कोई 28 से 30 हज़ार रुपये चेंज हुई है, तो पंकज बोल रहा है कि भैया चेंज कर देते हैं, बहुत चल गई है, और आपके भाई की बाइक 47,000 हो चुके हैं, और अभी तो और चलेगी भाई, और चलेगी। सो अपनी बाइक का हर समय चीज़ें अच्छी रखो, टायर एंड ऑल सर्विस करवा के रखो, अपना सारा सामान लेके चलो, लाइक ऊपर का रेन कवर, नीचे का, पैरों का, एक्स्ट्रा ग्लव्स लेके चलो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कैरी कर सकते हो। जैसे हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा था, अगर हमें वो पंजाब वाले 3 वाले भाई नहीं मिलते तो हमें भी कहीं ना कहीं से पेट्रोल अरेंज करना पड़ता। सो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो आप भागा थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए करनी पड़ती है। सो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, इसमें रूट्स भी बता दिया है कि कैसे कैसे जाना है, स्टॉप्स नहीं बताए कैसे कैसे लेने, वो तो आपको डिसाइड करना है कि स्टॉप कहाँ से कैसे कैसे लेने। जैसे मैंने स्टॉप लिए थे, यहाँ से नॉन स्टॉप तो प्लीज़ मत मारिएगा, आराम से जाइए। मनाली वाला रास्ता अभी तो थोड़ा ख़राब चल रहा है, बट हाँ मनाली वाला रास्ता छोटा है, वो 1000 किलोमीटर है, ये वाला 1300 किलोमीटर के आसपास है, तो आपको जो मन करे वो भी जा सकते हो। ज़ंस्कार करना है तो ज़ंस्कार के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़ंस्कार एक अलग ही लेवल है भाई, तो उसके लिए अलग से व्लॉग बनाऊंगा मैं। और एक सरप्राइज़ आ रहा है, देखो कब आता है। चलो वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। और भाई मिलते हैं इस वीडियो में, सी यू, टाटा, बाय 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 बाय। चलो।